डार्क रिएक्शन के बारे में समस्त मन अच्छी लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन के बारे में समस्त क्लियर मन अच्छी समस्त लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन ऑल ऑफ यू मन पड़ुची एंड द रेयर स्पॉट इमोशन इफेक्ट ओके। तो आज हम डिस्कशन करबा C4 साइकिल और C4 पाथवे ओके। तो केयरफुली समस्त को सुबुची ना किसी प्रॉब्लम होची ऑल ऑफ यू क्लियरली सुनाई दे रहा है? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर सर। यदि कोई प्रॉब्लम आएगा मतलब बता देना। फिर देखो C4 पाथवे और C4 साइकिल एक्चुअली होता है क्या आमे समस्ते एबे देखिले लास्ट क्लास में देखितला मुझे लाइट रिएक्शन पढ़ीतली C3 साइकिल लाइट रिएक्शन टाइम में कहतली C3 साइकिल अदरवाइज नोन एज द केल्विन साइकिल। इज इट क्लियर? तो C3 साइकिल अदरवाइज नोन एज केल्विन साइकिल बिकॉज़ ऑफ जो C3 साइकिल प्रोसेस होता है वहां कौन होची नॉर्मली कौन ना 3 कार्बन कंपाउंड नॉर्मली सेटी 3 कार्बन कंपाउंड जो रहिता दैट मींस जो PGA is the first stable product of the C3 cycle. That's why it is known as the C3 cycle because of that PGA contain 3 carbon compound. जेहेतु PGA तीनटा कार्बन कंपाउंड नै कि सेटा फॉर्मेशन हेछि बा PGA टा होछि 3 कार्बन कंपाउंड सेति पे सेटा कोतला C3 साइकिल। आमे एठी जो आज डिस्कशन करिबा C4 पाथवे दैट मींस आमे ऑलरेडी एठी क्लियर हि परछे इट इज C4 मेंशन हेछि C4 इट करछि C4 दैट मींस निहाती को में श्योर कोन हो जाना निहाती को में एटी जो फर्स्ट टेबल प्रोडक्ट हो निहाती को में से 4 कार्बन कंपाउंड हेतु लिसन ऑल ऑफ यू हम जेमति पढ़ी the C3 cycle the C3 cycle में क्या होता है ना जो PG होते हैं PG that means that contain the 3 carbon compound that's why that process is known as C3 cycle. Here it is denoted as a C4 cycle because of that first table product of this process is known as the OAA. Listen all of you फिर से बोल रहा हूँ the first table product of this process मतलब C4 process जो रोज C4 cycle the first table product is the OAA. OAA means oxaloacetic acid which is 4 carbon compound. Listen all of you. जेमिति डार्क रिएक्शन कहतली that is the PGA is the 3 carbon compound that's why that process C3 cycle here एटी कोन होची ना एटे फर्स्ट टेबल प्रोडक्ट OAA मतलब oxaloacetic acid जो oxaloacetic acid मु कहूची दैट इज सेटा कोन होची ना 4 कार्बन कंपाउंड सेति में ये प्रोसेस को आला C4 cycle. Clear all of you why it is known as the C4 cycle? Clear? यस सर। Yes, sir. So that means the question is which is the first table product in the C4 cycle your answer should be oxaloacetic acid. Clear? यस सर। Okay, very good. OA. Yes, sir. तो सेति कोन को ये प्रोसेस टा को C4 साइकिल कोला दैट मींस हमें C4 जानि देले बिकॉज़ ऑफ इट कंटेन्स द 4 कार्बन कंपाउंड इट कंटेन्स मींस की दैट मींस OA जे तो फर्स्ट टेबल प्रोडक्ट होची से 4टा कार्बन कंपाउंड हमें को C4 एंड द साइकिल एति पे होजे बिकॉज़ ऑफ दिस प्रोसेस ये प्रोसेस टा को जो साइक्लिक मैनर कंप्लीट होची दैट्स नोन द C4 साइकिल। नेक्स्ट ये जो C4 साइकिल होते हैं नॉर्मली जब हम पढ़ी थे केल्विन साइकिल में केल्विन साइकिल क्या कौन होता नॉर्मल फिक्सेशन ऑफ CO2 एंड प्रोडक्शन ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इन दिस C3 साइकिल और डार्क रिएक्शन ये मध्य कौन होची ना जो C4 साइकिल मध्य अनदर टाइप ऑफ प्रोसेस जो उतरे कौन हुई नॉर्मली रिडक्शन ऑफ CO2 एंड प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज। तो नॉर्मली एटी कोन होची ए प्रोसेस रे मध्य CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कोन होची ना ब्रेक डाउन होबो बा फिक्सेशन होबो एंड प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? क्लियर सुनाई दे रहा है? क्लियर? यस सर। ओके तो ये प्रोसेस नॉर्मली पे कौन पड़िबा तो नॉर्मली कौन होची ताले हमें जानले जी इट इज अ प्रोसेस इट इज अनदर टाइप ऑफ प्रोसेस इन व्हिच रिडक्शन ऑफ CO2 एंड प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस। दिस प्रोसेस लिसन फिर से बोल रहा हूं जो C3 साइकिल थिला ताको मतलब केल्विन साइकिल बिकॉज़ ऑफ इट इज डिनोटेड एज द तो केल्विन को ना अनुसार एटा कोला केल्विन साइकिल लाइक दैट C4 जो थे अछि बा C4 जो साइकिल अछि आको कोन करले ना MD has and CR slug। लिसन फिर से बोल रहा हूं M आज एंड CR स्लैग ये जो दोनों साइंटिस्ट ये दी जन कौन करतले ना ये प्रोसेस टा टोटल प्रोसेसर डिस्क्रिप्शन करतले बट कॉइन करतले ये जो C4 साइकिल को सेति पे कोला ये हाच एंड स्लैग जो बर्तन तुम साइंटिस्ट को ना कोची हाच एंड स्लैग ये दी जन को नेम करे ये प्रोसेस टा कोला
and slag pathway. Clear? ये process टा तले कौन कौन जी ना hatch and slag pathway, or you may say that HSK pathway. Listen all of you, HSK pathway. HS का मतलब hatch and slag pathway. Why it is known as the hatch and slag pathway? Because of it is denoted as a sign as a HS के pathway, because hatch and slag दोनों जो scientist ले बताना से these are scientists प्रोसेस को पोस्टुलेट करते बा डिस्कवर करते, दैट्स व्हाई इज नोन एज द एचएस के पाथवे और हाथ एंड स्लैग पाथवे. तो हम नॉर्मली कंप्लीट जानते ताले C4 साइकिल आल्सो नोन एज द एचएस के पाथवे बा हाथ एंड स्लैग पाथवे बिकॉज़ ऑफ एम्प्टी हाथ एंड सीआर स्लैग प्रपोज करते कोन ना ई प्रोसेस को प्रोसेस को दैट इज C4 साइकिल को, दैट्स व्हाई इज नोन एज द हाथ एंड स्लैग पाथवे. इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Process also known as this process also known as the dicarboxylic acid cycle. Listen फिर से बोला हूँ, this process also known as carboxylic acid cycle. फिर से बोला हूँ, this process also known as the dicarboxylic acid cycle. Because of so listen already हमें जान ले साइक्लिंग मतलब जो साइक्लिंग होता है, लेकिन जो डाइकार्बोक्सिलिक why it is known as dicarboxylic? Because of डाइकार्बोक्सिलिक का मतलब क्या होता है? जो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड तो मानो कोची डाइकार्बोक्सिलिक एसिड is the one type of organic acid that contains two carboxylic acid functional group. That means इतने जो कार्बोक्सिल डाई मतलब कौन? डाई रेफर टू टू. ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड कोचे ता नॉर्मली कोन होची ना इतरे दीटा कार्बोक्सिलिक एसिड रो इन्वॉल्वमेंट होची, जहां पर हमें कोन कोचे आको कोचे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड. तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब जो ऑर्गेनिक एसिड हम जो बर्तमान पाउचे ऑक्सैलो एसिटिक एसिड टाइप ऑफ ऑर्गेनिक एसिड. तो नॉर्मली कोन होची बर्तमान हमें जाइले त दीटा कार्बोक्सिलिक एसिड ठीक होची ना फॉर्मेशन होची, जोति पई एटा कोची डाई कार्बोक्सिलिक. नॉर्मली मु तमन कोइ दोची जो फास्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो कहली ऑक्सैलो एसिटिक एसिड तमन देखि पातो एसिटेट एटी माने एसिड पाखे तम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढिबो, केमिस्ट्री तम पढिबो एसिड को केमति रिनेम करा जाय, अल्कोहल को केमति रिनेम करा जाउची. तो ऑक्सैलो एसिटिक जो एसिड जे ऑक्सैलो एसिटिक एटी मते मेंशन है ऑक्सैलो एसिटेट बोल कहै छै हियर. तो ऑक्सैलो एसिटेट मतलब जा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड मते से. तो ऑक्सैलो एसिड जो था त नॉर्मली केमिकल फार्मूला कोन लगे लिसन देखो OH C डबल बॉन्ड O CH2 C मतलब O OH. Listen, जो CO लास्ट जो हम देखबो CO दैट मींस द वन टाइप ऑफ एसिड तो ग्रुप लगे CO जो ऑर्गेन देखो दिस वन COH पर COH ग्रुप ये COH ग्रुप दैट मींस दीटा को होजे ना दीटा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अटैचमेंट अछि सहित CH2 मींस ओडा अल्काइल ग्रुप आर सहित. तो नॉर्मली यहाँ पर बेसिक केमिस्ट्री पढ़िबो नॉर्मली कांसेप्ट कहि दोची तार एठी को हुए ना दीटा को होची ना दीटा एसिड इन्वॉल्वमेंट होची सेति पई आकु कोन को होची दिस प्रोसेस इज नोन एज द डाई कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोसेस. तो एबे हम जानले C4 साइकिल इज आल्सो नोन एज द HSK pathway इज आल्सो नोन एज द डाई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल. इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके. Yes. नेक्स्ट टाइम ये को ये नॉर्मली जो C4 साइकिल होते हैं नॉर्मली हमें जेम पहले C3 साइकिल डिफरेंट प्लांट रहउची C4 साइकिल प्लांट हुए. सो C4 प्लांट को माने नॉर्मली कोन जे जदी कभी शुगर केन लिसी शुगर केन. तो C4 नॉर्मली हम जेम C3 साइकिल बर्तमान प्रोसेस टा C3 साइकिल जेंदी प्लांट शो करची सेही बडा कोई ना किछि स्पेसिफिक प्लांट थांती जो माने कोन कोन ना नॉर्मली C4 प्लांट शो करंती बा C4 जो प्रोसेस अछि बा C4 साइकिल अछि से प्रोसेस टा सब प्लांट शो करंती नाही. नॉर्मली केतरा मोनोकोट प्लांट अछंती और डाइकोट प्लांट अछंती. नॉर्मली मोनोकोट प्लांट कथा कहूची नॉर्मली बास जो शुगर केन मेज लिसन ऑल टू एजी सब क्यों बिकॉज़ ऑफ क्वेश्चन आसे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट शो द C4 प्लांट पाथवे. तो क्वेश्चन आसथिबो को अभी तळे थिबा को जिसो को प्लांट ता तुम C4 पाथवे शो करची एग्जांपल दियाथिबो तुम एग्जांपल भितरु तुम ताको रिप्रेजेंट करबा छी राइट आंसर मारिबा छी जे कोटा C4 पाथवे शो करे. लिसन तो शुगर केन मेज सरगम लिखो याद रखना मेज शुगर केन मेज सरगम डिफरेंट जो ग्रासेस मलछंदी ग्रासेस नॉर्मली को होची न सब शो करंती को सी पाथवे. तो शुगर केन मोस्ट ऑफ द टाइम शुगर केन दिन आस्ते है. तो शुगर केन मेज सरगम ग्रासेस नॉर्मली एमान को करंती ना C4 पाथवे शो करंती. आकु छदला परे मुझे डाइकोट प्लांट कथा कहबी नॉर्मली अमारंथस इज द वेरी वेरी ऑल ऑफ यू लिसन एटा मन रखिथिबो अमारंथस एटा बहुत थर क्वेश्चन आसलानी अमारंथस. ये जो अमारंथस वर्ड लिखुची अमारंथस जो प्लांट होते हैं अमारंथस और यूफोर्बिया अमारंथस
ये जो प्लांट के बारे में बता रहा हूँ, ये जो अमारंथस, ये प्लांट नॉर्मली क्या होता है ना, नॉर्मली अमारंथस प्लांट टा C4 पाथवे शो करे। लिसन अलेपु मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोकोटिलेडोन प्लांट विषय कहली, जेमति एबे तो मानु कहली मेज, व्हीट, सुगर केन, एंड देन एबे पहुचे अमारंथस, यूफोर्बिया। ये नॉर्मली को होते ना, यही प्लांट सब स्पेसिफिक प्लांट केतन अछंती जो माने कि नॉर्मली C4 प्लांट शो करंती। तो मन रखिबो जो अमारंथस प्लांट्स, जो डाइकोटिलेडोन प्लांट के बारे में बता रहा हूं, जो अमारंथस प्लांट फुलबिया। तो ये थ्रू कौन जो अमारंथस इज वेरी इंपोर्टेंट, कौन पे क्वेश्चन शॉर्ट नोट आसे थ्रू अमारंथस दैट शो द C4 साइकिल बा C4 पाथवे। तो नॉर्मली हमें जाले कांसेप्ट रे केतल स्पेसिफिक प्लांट अछंती जो माने कोन ना C4 पाथवे शो करंती। ओके, एबे आसीबा नॉर्मली हम जानिबा तो C4 पाथवे, तो C4 पाथवे तो मन कहली एथि पे रिप्रेजेंट कराउची बिकॉज़ द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज द ऑक्सैलिक एसिड व्हिच इज द 4 कार्बन कंपाउंड। उसके बाद देखो बर्तमान को होला ना, ये जो माने जो बर्तमान जो जो प्लांट को तुम ये रिप्रेजेंट कली, जो प्लांट विषय तुम ये रिसेंट कहली, दैट मींस जो शुगर के बता रहा था और मेज के बारे में बता रहा था, प्लांट सब नॉर्मली अच्छी। नॉर्मली एमान कौन हुए ना, एमान को प्लांट रो बॉडी जो एनाटॉमी हम देखिबा, जदि एनाटॉमी हम शो करिबा, ये नॉर्मली ये जो प्लांट जो लीफ अछि, नॉर्मली प्लांट रो लीफ कोन करंदी ना क्रांच एनाटॉमी शो करली। लिसन इज सो मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट सीनटा, लिसन राइट डाउन समस्त लोग। C4 प्लांट पे शोज क्रांच एनाटॉमी। तो ये क्रांच एनाटॉमी कौन हुए ना, नॉर्मली जो C4 प्लांट है नॉर्मली से कौन शो करंदी ना क्रांच एनाटॉमी शो। तो पॉइंट को बसो, तो क्रांच एनाटॉमी मतलब क्या होता है? क्रांच एनो जो हमें पे कहली जो प्लांट C4 पाथवे शो करथिबो तार लीफ रे जदि हम एनाटॉमी देखिबा, नॉर्मली कोन हुए ना से क्रांच एनाटॉमी शो करे। मन रखिबो, राइट डाउन समस्त लिखो क्रांच एनाटॉमी, क्रांच एनाटॉमी दैट C4 प्लांट शोज क्रांच एनाटॉमी। तो आउ को प्लांट क्रांच एनाटॉमी शो करते नहीं, दैट मींस जो C3 साइकिल कथा कहबी, C3 साइकिल जो प्लांट शो करे सेतरे क्रांच एनाटॉमी शो करेनी। ओनली द C4 प्लांट शोज द क्रांच एनाटॉमी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द क्रांच एनाटॉमी? कम टू पॉइंट। तो क्रांच एनाटॉमी क्या मतलब क्या होता है? क्रांच एनाटॉमी नॉर्मली क्या होता है ना, क्रांच क्रांच ର ମିନିଂ, କ୍ରାंच ଯଦି ଆମେ ତାର ଯୋଉ ୱାର୍ଡ ଟାକୁ ଆମେ ସ୍ପ୍ଲିଟିଂ କରିବା, ପ୍ରଥମେ କ୍ରାंच କୋନ ଗ୍ରୀକ ୱାର୍ଡ ଆସିଥିଲା। କ୍ରାंच ଟା ନର୍ମାଲି କୋନ ରହୁଛି, ନର୍ମାଲି କ୍ରାंच ର ମିନିଂ होता है कोन ना, क्रांच जो ग्रीक वर्ड बात तमे जर्मन वर्ड सॉरी जर्मन वर्ड आस्ता तार जार मीनिंग है रिंग। नॉर्मली क्रांच र मीनिंग होता है रिंग। रिंग रिंग का मतलब जो मुद्दी कथा कहूची गोटे रिंग, एक्चुअली क्रांच र मीनिंग होची रिंग। तो रिंग रो आसी क्रांच। तो कौन हुए क्रांच को? नॉर्मली वर्तमान में स्ट्रक्चर तुम देखुची, तुम केयरफुल स्ट्रक्चर देखो भाई। तो समस्त को क्लियरली सुबुची, वॉइस सुनी पाचो ऑल ऑफ यू? Yes, sir. क्लियर सुनाई दे रहे हैं, Yes, sir. समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके, कम टू पॉइंट। क्लियर देखो, तुम मानक ऑलरेडी स्क्रीन में देखुची लीफ एनाटॉमी ऑफ C3 साइकिल एंड C4 प्लांट। तो देखो वर्तमान तुमको जोटा वर्तमान देखुची ये C4 प्लांट। लिसन देखो, तो नॉर्मली कौन हुए ना, नॉर्मली हमें बॉडी देखिबा, जो नॉर्मली द एनाटॉमी पार्ट देखिबा जो माने C4 प्लांट सेमानकर को हमें प्रथम टी फास्ट कहि दोची C4 पाथवे। जो C4 पाथवे होते नॉर्मली दीटा ऑर्गेनेल से टेक्स प्लेस हुए। दीटा ऑर्गेनेल्स कोन ना, गोटे ऑर्गेनेल्स हला मेसोफिल सेल। लिसन, गोटे ऑर्गेनेल्स हला मेसोफिल सेल, अनदर ऑर्गेनेल्स हला बंडल सेल। बर्तमान जो दीटा सेल भीतर टेक्स प्लेस हुए, गोटे सेल हला मेसोफिल सेल, अनदर हला बंडल सेल। तो ये सेल रे नॉर्मली कौन हुए ना C4 पाथवे प्लेस हुए। लिसन ऑल ऑफ यू, फिर से बोल रहा हूं, मेसोफिल सेल और बंडल सेल, ये जो दीटा को सेल रहला, ये दीटा को सेल इन्वॉल्वमेंट होती कोदरे ना C4 साइकिल रे बा C4 पाथवे रे। नॉर्मली एबे देखो तुम माने मजे देखि पातो हियर जोटा मु सर्कल बोलूची, नॉर्मली जो सर्कल हियर दिस इज नोन एज द भास्कुलर टिश्यू। भास्कुलर टिश्यू मतलब तुम माने ऑलरेडी जानते हो जाइलेम एंड फ्लोएम होते हैं। जो जाइलेम एंड फ्लोएम, दैट मींस जो जाइलेम जो नॉर्मल तो वाटर कंडक्शन करे Water एंड फ्लोएम conduction दैट करे. फूड सप्लाई करे। Yes. बट फ्लोएम इज द फूड सप्लाई अप्लाई करते। तो दैट मींस ये जो भास्कुलर बंडल होते हैं, भास्कुलर बंडल को कहिए ना, भास्कुलर बंडल रो सराउंडिंग की कवर करी की अछि ना मेसोफिल सेल। लिसन देखो हियर जो डार्क कलर का तुम देखि पाछो ऑलरेडी डार्क कलर ग्रीन कलर सब जोड़ा मु बर्तन देखो, बर्तन तुम रेड। लिसन तो माने केयरफुल देखि पाछो बंडल सीट। लिसन जोड़ा देखि चिन्ह आइडेंटिफाई पाछो व्हिच पार्ट इज नोन एज बंडल सेल, आइडेंटिफाई करि पाछो ऑल ऑफ यू? लिसन ऑल ऑफ यू Yes, Ye- आइडेंटिफाई sir. पाछो मु जोड़ा सर्कल Yes, बोलूची sir. बंडल सेल जानि पाछो कुडा? हाँ Yes, सर, sir. हाँ सर. ओके, बर्तमान कौन होची ना जो भास्कुलर बंडल है, भास्कुलर बंडल को सराउंडिंग की अछि किए ना बंडल सेल।
तो बंडल सेल कौन करूची ना भास्कुलर सिस्टम को सराउंडिंग करे। उसके बाद ये जो मेजोफिल सेल उसके बाद कवर कर रखिछि। लिसन देखो कौन तापर कौन नॉर्मली अछि ना मेजोफिल। ताले आमे जानले वर्तमान मेजोफिल सेल वर्तमान कौन कहूची ना मेजोफिल सेल करके रखिछि बा सराउंडिंग करछि काहाकू नॉर्मली बंडल सेल को। हम बंडल सेल का कवर करछि ना भास्कुलर बंडल्स को। दैट मींस आमे भी जानले वर्तमान जो स्ट्रक्चर ता तमे क्लियरली बे देखि पड़छ। क्लियर देखो इट लुक्स लाइक ए सर्कल शेप तो मन देखि पड़छो। इट लुक्स लाइक ए रिंग कलर शेप देखि पड़छो। तो नॉर्मली को हो ना बर्तन तुम देखु जो रिंग कलर बड़े बड़े रिंग जो मुद्दी अछि तो माने तुम ओडिया रे मु कहै मुद्दी मुद्दी रो ऊपर जो पत्थर जो रोन थाए लुक्स लाइक दिस बर्तन गोटे सेई वाला टाइप रे देखा जाउछि। ता माने एमानक अरेंजमेंट ये जो भास्कुलर टिश्यू सिस्टम कथा मु कहूछि बा मेजोफिल सेल के बारे में बता रहा हूं या बंडल सेल के बारे में बता रहा हूं ये समस्त अरेंजमेंट एमी वे अछि दैट लुक्स लाइक ए structure. It looks like circular in shape. Is it clear all of you? तो जोटा को हमें कहूचे क्रांच एनाटॉमी। ये जो बर्तन जो शो ये जो बर्तन ये जो बर्तन अरेंजमेंट ये टाइप रो अरेंजमेंट C3 प्लांट शो करे नाही। केवल एटा की शो करिवो केवल C4 प्लांट शो करिवे जोटा कि तुम नॉर्मल कहली जो डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट विषय कहतले सुगर केन मेज एमाने ही एमाने को जदि हम लीफ एनाटॉमी देखिबा एमाने केवल कोन शो करदी ना क्रांच एनाटॉमी। तमन फिर से देखे जो देखो एटा C4 देखली एठी देखो तो C3 लिसन तमन कंपैरिजन कर दोउची देखो एबे देखो बर्तमान में क्लियरली देखि पछे एठी मो बर्तमान जोटे सर्कल क्लियरली नोटिस करो जोटा कि मु आइडेंटिफाई कली देखो मझरे सेटा मेंशन अछि बंडल सेल इट्स ओके जो बंडल सेल देखो बर्तमान देखि ता भीतर सेंटर अछि को भास्कुलर टिश्यू एठी हम देखो हम जो C4 प्लांट रे मु जो राइट हैंड को भल से नोटिस करो C4 प्लांट देखले भास्कुलर बंडल टिश्यू को सराउंडिंग कर रखि छि के बंडल सेल एठी मते सेही प्रोसेस किंतु देखलो जो मेजोफिल सेल देखो हियर मेजोफिल सेल नॉर्मली कोन स्कैटर फॉर्म अछंती। स्कैटर फॉर्म मींस नॉर्मली कोन होती ना मेजोफिल सेल बे पतन देखो जेपे C4 प्लांट जेम सराउंडिंग करी गोटे रिंग कलर स्ट्रक्चर क्रिएट करतला रिंग कलर शेप क्रिएट करतला C3 रे सेमिति किछि अरेंजमेंट नाही काहे कि ना मेजोफिल सेल देखो पता स्कैटर फॉर्म अछंती रिंग कलर नांती देखो एपड़ में देखो त माने क्लियरली देखे दोची बाय द देखो क्लियरली जना पड़ुछि सर डिफरेंस जना पड़ुछि सर। देखो मेजोफिल सेल देखो एठी मेजोफिल सेल एठी मेजोफिल सेल को एठी मेजोफिल सेल हियर मेजोफिल सेल बटन देखो मेजोफिल सेल बटन मेजोफिल नॉर्मली रैंडमली चारि पटे अछि सराउंडिंग ऊपर रिंग लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट करनांती एटा को क्रांच एनाटॉमी में कहि परिबा नाही। दैट मींस एटा जो C3 एबे बर्तन मु तुमन को C4 प्लांट का एनाटॉमी बारे में C4 प्लांट का एनाटॉमी कोन बर्तन होची नॉर्मली इट शोज ए रिंग लाइक स्ट्रक्चर इट शो द क्रांच एनाटॉमी बर्तन जो क्रांच एनाटॉमी शो करची नॉर्मली एटा C3 शो करनी। इज इट क्लियर? एक्सक्यूज मी सर C4 Yes, प्लांट sir. यस सर क्रांच एनाटॉमी लीफ स्ट्रक्चर रे जना पड़े पूरा प्लांट बॉडी रे देखा जीवनी सर। तो साउंड टा ये हो रे बहुत जो साउंड हो कोन कोजु से क्रांच एनाटॉमी लीफ एनाटॉमी शो करची जो लीफ स्ट्रक्चर देखा होची। हां सर आ पूरा प्लांट बॉडी रे जना पड़िबो ने की ना नॉर्मल एनाटॉमी टा कोन होची ना लीफ स्ट्रक्चर काहे कथा कोची नॉर्मली एपे बर्तन कोची ना सुगर मॉलिक्यूल्स तम मानको जो मो बर्तन पढोची बर्तन फोटोसिंथेसिस पर एटा मु तुम जो फिजियोलॉजी पार्ट टा पढोची C4 पार्ट पढोची लिसन भलो क्वेश्चन रे करची से कोची सर बर्तन लीफ रे बर्तन को शो करची आपण अलगा बॉडी कथा आपण के कोन ऑर्गेनिज्म में शो करची ना नहीं बर्तन आमे जो प्रोसेस टा पढुचे इस प्रोसेस कोन ना फिक्सेशन टू प्रोडक्शन ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल तले ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो प्रोडक्शन होच को वन टाइप ऑफ फूड प्रिपेयर होची वन टाइप ऑफ फूड प्रिपेयर कोड होची नॉर्मली का कोड हुए ना नॉर्मली लीफ हुए त लीफ रे हम प्रोसेस को लीफ रे पचा लीफ ही एनाटॉमी शो करची आ से जो क्वेश्चन कला दैट मींस मोदी कोई भी सर आपण अलगा बॉडी स्ट्रक्चर को स्टेम कथा कहबा फ्रूट कथा कहबा तो ये क्वेश्चन को सर सेठी शो करबा नाही इज ये क्वेश्चन आछी ना ऑल ऑफ यू तो ये माइंड रे आछी ना मते क्वेश्चन पचातलु हां सर ओके ना सेटी नुए नॉर्मल कोड शो करिवो एटा लीफ एनाटॉमी शो करिवो ओके क्लियर कम टू हां पॉइंट सर वर्तमान मास एबे वर्तमान हमें जानले कांसेप्ट हमें जानि देले जे बेसिक कांसेप्ट C4 प्लांट होता है क्या बस C4 प्लांट कौन होची नॉर्मली बे मको कांसेप्ट रे कोथली तर C4 पाथवे हमें देखले तर दीटा सेल ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व होची गोटेला मेजोफिल सेल होची आउडेला कोडी ना बंडल सीट होची तले ये दी जन को जो सेल कहली गोटे मेजोफिल सेल कहली और बंडल सीट कहली ये दी जन को इन्वॉल्वमेंट रे C4 पाथवे कंप्लीटेड होची ओके एबे मास तो C4 पाथवे
जो C4 पाथवे तुम कहूची गोटे कहली तुमको मेजोफिल सेल आउटले बंडल सेल केयरफुल टिके समस्त केयरफुल सुनो भलसे कौन कहूची बिकॉज़ ऑफ आर जो ही शॉर्ट क्वेश्चन तुम मनक आसे सी जोटा मेजोफिल सेल कहली लिसन देखो ये जो मेजोफिल सेल के बारे में बता रहा हूं हियर ये जो मेजोफिल सेल के बारे में बता रहा हूँ ये मेजोफिल सेल नाम आगु ना क्लोरोप्लास्ट इज स्मॉल इन साइज लिसन ये जो मेजोफिल सेल अच्छी ये मेजोफिल सेल कौन होता है मेजोफिल सेल जो प्लास्ट थाए किंतु क्लोरोप्लास्ट टा स्मॉल इन साइज लिसन ऑल ऑफ यू बट तम मानको जो बे कोची बंडल सीट मींस जो अंदर अच्छे या भीतर बंडल सीट किंतु बंडल सीट रे कौन है ना क्लोरोप्लास्ट लार्ज इन साइज लिसन फिर से बोल रहा हूँ बंडल सीट में क्लोरोप्लास्ट होते हैं उनका साइज कौन होची ना नॉर्मल लार्ज होते हैं एंड यदि मुझे मेजोफिल सेल के बारे में मेजोफिल सेल जो अच्छी मेजोफिल रो क्लोरोप्लास्ट स्मॉल होची and एबे मु जो कथा बर्तन कहि छु इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन दा बारंबार क्वेश्चन कथा आसी कोन सुनो नॉर्मली कौन हुए जो मेजोफिल सेल देखुच सेठी कौन हुए नॉर्मली ग्रानम शो करे लिसन ऑल ऑफ यू फिर से बोला हूं जो मेजोफिल सेल देखुच मेजोफिल सेल पता नहीं हियर दिस वन जो देखुची एठी कौन हुए ना एठी ग्रानम शो करे लिसन फिर से बोला नॉर्मली सेल में ग्रानार और बर्तमान प्रेजेंस हमें देखे ग्रानार प्रेजेंस मतलब ये मेजोफिल सेल रे ग्रानाटा वेल डेवलप थाए मेजोफिल सेल में ग्राना वेल डेवलप रहिथिबो किंतु जति मु कहबी बंडल शीट के बारे में बंडल शीट के बारे में जब बंडल शीट विषय कहबी नॉर्मली कौन हुए ना सेठी ग्रानाटा डेवलपमेंट हेई न थाए दैट मींस हमें ग्रानाटा पुअरली डेवलपमेंट हेता है दैट मींस ग्राना से पुअर डेवलपमेंट नेग्लिजिबल कहि पारो किबा ए कहि पारो जे ग्राना इज एब्सेंट टोटली एब्सेंट इन केस ऑफ द बंडल शीट सेल लिसन क्लियर सुनाई दे रहा है समस्त को तले बंडल शीट सेल रे वर्तमान कोन होची ना ग्रानाटा पुअरली डेवलपमेंट हेता है किबा त मन कहबा एब्सेंट थाए किंतु इन केस ऑफ दी जदि मु कहबी मेजोफिल सेल रे कोन हुए ना मेजोफिल सेल रे ग्रानाटा डेवलपमेंट थाए वेल डेवलपमेंट थाए एंड वर्तमान में देखो जेहेतु मेजोफिल सेल में ग्राना वेल डेवलप होते हैं इसलिए जैसे मेजोफिल सेल को हमें कौन कुए नॉर्मल कुआ जाए कौन दिस वन ग्रानम मेजोफिल सेल में कहो ग्रानम लिसन वाले पे मेजोफिल सेल में ग्रानम लेयर बोलते हैं एंड देन जो बंडल शीट होते हैं बंडल क्षेत्र जेतु ग्रानाटा वेल डेवलप हे न थाए सेति पे ताकू को कहंदी ना आग्रानम सिस्टम तबा आग्रानम लेयर आग्रानम दैट मींस नॉर्मली कौन होची ना ता पूर्व ए मेंशन हो जिवो तो ग्रानम एंड आग्रानम दैट मींस नॉर्मली कौन होची ना वर्तमान में जाइले गोटे सिस्टम तले मेजोफिल सेल रे मेजोफिल सिस्टम रे बा मेजोफिल सेल रे वर्तमान होची ग्रानाटा नॉर्मली वेल डेवलप होते हैं एंड बंडल शीट में ग्राना पुअर डेवलपमेंट होते हैं क्लियर ऑल ऑफ यू क्लियर yes sir Yes, sir. ओके এটা এই যে পুअर डेवलपमेंट एंड वेल डेवलपमेंट এইটা বহুত তো মান क्वेश्चन আসছে মনে রাখিও মেজোফিল সেল ওয়েল ডেভেলপ গানা এন্ড দ্য বন্ডল शीट লেস ডেভেলপ গানা লিসেন কিন্তু বর্তমান মধ্যে কি তাহলে মেজোফিল সেল লেস ডেভেলপ কমই না মেজোফিল স্ট্রোমাটা লেস ডেভেলপমেंट কিন্তু এটি কম হয়ে বন্ডল সিস্টেম বর্তমান কম হচ্ছে না স্ট্রোমাটা মোর ডেভেলপ তো স্ট্রোমা কথা ছাড়া বর্তমান মাইন্ড রহা দরকার লেস ডেভেলপমেন্ট গ্রানা এন্ড हाई डेवलपमेंट ग्राना तब लेस डेवलपमेंट कोउठ होची बा पुअर डेवलपमेंट ग्राना कोउठ होची ना बंडल शीट में एंड मेजोफिल सेल में वेल डेवलप को होची ना ग्राना डेवलपमेंट होते लेकिन क्लियर सेति पई जेहेतु नॉर्मली गोटे जगह ग्राना डेवलपमेंट ला गोटे जगह ग्राना डेवलपमेंट होनी सेति पई वर्तमान आमे जो एबे जो गोटे लीफ देखुचे बा बन एबे मु जोरा C4 प्लांट कथा कहूची C4 प्लांट को कहंदी डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट लिसन ऑल ऑफ यू डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट तो डाइमॉर्फिक डाई का मतलब टू मॉर्फिक सिस्टम इज मॉर्फोलॉजिकली वर्तमान मॉर्फोलॉजिकली हमें देखुचे वर्तमान मॉर्फोलॉजिकली मींस एनाटॉमी स्टडी कला पर मैं तार मॉर्फोलॉजिकली कहूची तब नॉर्मली को होची एबे हमें देखिले ताले डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट होते हैं क्या ना डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट मींस इट कंटेन्स टू टाइप्स ऑफ ग्रानम सिस्टम one is granum that means presence of the grana or poor that means absence of grana मतलब poor development of the grana तो वर्तमान में जाइले तले ग्रानम को जगह डेवलप वेल डेवलपमेंट होची आ उड जगह ग्रानम पुअर डेवलपमेंट होची जोटी ग्राना वेल डेवलपमेंट होची ताको हम से सेल को मेजोफिल सेल दैट मींस मेजोफिल सेल में ग्रानम वेल डेवलप होते हैं लेकिन जो बंडल शीट होते हैं सेटी कौन होची ना नॉर्मली ग्रानाटा पुअर डेवलपमेंट होची ओके क्लियर ऑल ऑफ यू Yes, sir. ओके तो बर्तमान कांसेप्ट
एबे मास बर्तमान कौन होची ये सिस्टम ये जो C4 प्लांट सिस्टम टा हेल्पफुल कौन करे बर्तमान मेकानिज्म बुझिया तो मान सिस्टम को हेल्पफुल कौन होची ना जो प्लांट C4 पाथवे शो करे नॉर्मली ये कौन करे टू अवॉइड फोटो रेस्पिरेशन लिसन मेजर इंपोर्टेंस कौन होची ना टू अवॉइड फोटो रेस्पिरेशन लिसन ऑल ऑफ यू तुमको फोटो रेस्पिरेशन विषय कहबी पढ़ेबी टॉपिक टा तो खाली मन रखि था फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस विषय तो फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस होते नॉर्मली हमें को हेल्पफुल प्रोसेस भी कहबानी नॉर्मली इट इज डिनोटेड एज ए हार्मफुल प्रोसेस कौन पे हार्मफुल प्रोसेस मु तुमको कहबी तो नॉर्मली कौन हुए जेते बळे टेंपरेचर हाई हे जिवो लिसन ऑल ऑफ यू जेते बळे हाई टेंपरेचर हे जिवो नॉर्मली जेते हाई टेंपरेचर हे जिवो नॉर्मली जेते ऑक्सीजन कंसंट्रेशन हाई हे जिवो ओके जेतेबळे हाई टेम्परेचर हेउची जेतेबळे ऑक्सीजन कंसंट्रेशन हाई हेजिवो से समय रे कोन हुए ना प्लांट बॉडी शो करिवो रेस्पिरेशन लिसन याद रखना ये बात को दैट मीन जेतेबळे हाई टेम्परेचर हेजिवो हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन हेजिवो से समय रे प्लांट बॉडी कोन शो करिवो फोटो रेस्पिरेशन तो नॉर्मली फोटो रेस्पिरेशन डिनोटेड एज अ हार्मफुल प्रोसेस ये जो इफेक्ट है C4 प्लांट पर न पड़िया दैट मींस टू अवॉइड दिस प्रोसेस मतलब फोटो रेस्पिरेशन टू अवॉइड द फोटो रेस्पिरेशन वर्तमान में कौन कोजी ना C4 प्लांट कौन करे निजर बॉडी को निजे ऑटोमेटिकली वो अडैप्टेशन करता है लिसन फिर से बोल रहा हूं ये जो C4 प्लांट होते हैं ना ये फोटो रेस्पिरेशन को कौन को फोटो से काउंटर अटैक करता है दैट मींस अवॉइड करता है जे फोटो रेस्पिरेशन टा केमिति ता बॉडी रे न हो सेति पे कौन करे ने सी ता बॉडी टा को ऑटोमेटिकली अडैप्ट कर देता है जहां पर कि वर्तमान C4 पाथवे टा से प्लांट सॉरी फोटो रेस्पिरेशन टा C4 प्लांट रे शो करिवो नाही कारण जदि फोटो रेस्पिरेशन टा C4 प्लांट रे शो करूची ताले प्लांट बॉडी पे बहुत किछि एब्नॉर्मल बिहेवियर बा एब्नॉर्मल कंडीशन शो करिवो तो ये abnormal कंडीशन ये हार्मफुल प्रोसेस जो फोटो रेस्पिरेशन कथा कहूची एटा केमिति इफेक्ट न पकेबो सेति पे कोन हुए ना नॉर्मली C4 प्लांट निजर बॉडी को निजे अडैप्ट कर देता है दैट मींस कोन अडैप्ट करला नॉर्मल जो बतन तुमको डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट इज द वन टाइप ऑफ सिग्निफिकेंट जो डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट ये बले को प्लांट बॉडी में शो करदी नाही देन क्रांच एनाटॉमी इज क्रांच एनाटॉमी किसे कहूची क्रांच एनाटॉमी केवल C4 प्लांट को शो करे ये जो डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट शो करूची और क्रांच एनाटॉमी शो करूची ये दीटा को कोन हुए ना नॉर्मली ये दीटा को सिग्निफिकेंट इफेक्ट दैट मींस इट ये कोन करदे नॉर्मली ये अवॉइड करदी जे केमिति वे फोटो रेस्पिरेशन न होबा पे लिसन फिर से बोलो फोटो रेस्पिरेशन केमिति न होई परिबो देन एक्सप्रेस न होई परिबो सेति पे कोन हुए जो डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट कथा करी दैट मींस कोड ग्राना प्रेजेंट कोड ग्राना एब्सेंट एंड देन अनदर टाइप जो सिग्निफिकेंट के बारे में बता रहा था जो क्रांच एनाटॉमी के बारे में बता रहा था ये जो क्रांच एनाटॉमी आल्सो अवॉइड फोटो रेस्पिरेशन फोटो रेस्पिरेशन केमिति न होबो सेटा को अवॉइड मते क्रांच एनाटॉमी करे तो सेटा केमिति मु प्रोसेस ता तमन कहूची केवल टिके माइंड रख मन रख टिके नॉर्मल रख एबे मु तमन कोन कली नॉर्मली मु तमन को एबे बते कहली नॉर्मल जत्ते बळे हाई टेंपरेचर होची लिसन जे हाई टेंपरेचर होची किंबा जत्ते बळे हाई ऑक्सीजन होची से समय कोन होची ना फोटो रेस्पिरेशन होची लिसन जब हाई टेम्परेचर हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन अमाउंट इंक्रीज कर जाउची सेतले कोन होची ना हम फोटो रेस्पिरेशन होची तो फोटो रेस्पिरेशन ये केमिति अवॉइड होची ना देखो वर्तमान देखो जेतोले हम देखो लिसन ऊपर देखो वर्तमान दिस लेयर ये जो बंडल शीट लेयर अछि माने त माने मु कोन कहली जो बंडल शीट लेयर रे वर्तमान सेठी कोन होची ना ग्राना एब्सेंट किंतु मु देखो मेजर फिल सेल कथा कहबी मेजर फिल सेल ग्राना प्रेजेंट देखो जो मेजर फिल सेल जेतु ग्राना प्रेजेंट अछि हियर ग्राना इज सो एठी को हुए नॉर्मली को होची ना नॉर्मली फोटोसिंथेसिस हला नॉर्मली फोटोसिंथेसिस काहे ना हम जानचे ग्राना मतलब जो थाइलाकोइड तो थाइलाकोइड में क्या थाइलाकोइड फोटोसिंथेसिस होता है जो बर्तमान लिसन देखो जो बर्तमान फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस ता बर्तमान टेक्स प्लेस करूची कोटा बंडल काहे की बंडल सॉरी कोड शो कोची ना मेजर फिल सेल रे तो मेजर फिल सेल रे कोन पे बर्तमान शो करछि ना मेजर फिल सेल रे बर्तमान हमर कोन होछि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ता शो करछि बिकॉज़ ऑफ एठी कोन हुए ना मेजर फिल सेल रे त मानु को एबे कहली बर्तमान सेठी ओइल डेवलप ग्राना का मतलब कोन कहतली द स्टॉक ऑफ द थाइलाकोइड इज नोन एज ग्राना द स्टॉक ऑफ थाइलाकोइड इज नोन एज ग्राना तो थाइलाकोइड अछि माने मो ऑलरेडी त मानु कोछि लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन थाइलाकोइड बर्तमान कोन होछि ता हम जो लाइट फोटोसिंथेसिस जो लाइट रिएक्शन प्रोसेस
बर्तमान टेक्स प्लेस हला कोठी ना टेक्स प्लेस हला बर्तमान मेजोफिल सेल रे मेजोफिल सेल रे हला तो रिलीज कोन करबो ना ऑक्सीजन टिके माइंड टिके बुझे चेष्टा करो मु टिके मेकानिज्म टा कहूची बर्तमान फोटो रेस्पिरेशन मेकानिज्म कथा कोनी फोटो सॉरी बर्तमान तमन को C4 प्लांट जो कथा कहूची C4 प्लांट ता केमिति फोटो रेस्पिरेशन अवॉइड कहूची से मेकानिज्म कहूची एबे केयरफुली भलसे सुनो ताने मेजोफिल सेल रे बर्तमान कहूची ना जेहेतु सिस्टम रहिला थाइलाकोइड सिस्टम रहिला लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस ला जहां फले कि फोटो रेस्पिरेशन होची और ऑक्सीजन रिलीज होची ऑलरेडी तमान जानचो फोटो सिंथेसिस प्रोसेस को होय ना ऑक्सीजन रिलीज हुए ये जो ऑक्सीजन रिलीज होची नॉर्मली जहां फले ये जगह रो माने दिस प्लेस तामे जो मेजोफिल रु कहूची ना ऑक्सीजन रिलीज होची जेतो ऑक्सीजन रिलीज होची ता माने कोई ऑक्सीजन रिलीज होबा द्वारा वर्तमान ये जो प्रेजेंट हियर एठी कोन हुए ना रूबिस्को जो कहते रूबिस्को रूबिस्को विषय कहते रिएक्शन टाइम में मन पड़छ अलग से रूबिस्को एंजाइम के बारे में याद है रूबिस्को क्लियर सुनाई दे रहा है हां सर तो रूबिस्को जो एंजाइम थिला बट एबे रूबिस्को एंजाइम कोन करछि ना रूबिस्को एंजाइम प्रेजेंस रे ऑक्सीजन रिलीज होछि रूबिस्को कोन करिवो वर्तमान मेजोफिल सेल रु रूबिस्को बर्तन कोडी चली जिवो बर्तन चली जिवो कोडी दैट मींस बंडल सिल सेल को मेजोफिल सेल रु रूबिस्को बर्तन एंट्री करियला कोडी बंडल सिल सेल रे तो एंट्री करूची एटी जो ऑक्सीजन मात्रा तो हाई अमाउंट रे होउतला सेठी ऑक्सीजन प्रोडक्ट होतला ना बिकॉज ऑफ द कॉपी ना ड्यू टू द टेक्सप्रेस फोटोसिंथेसिस जेहेतु रूबिस को बर्तन एंट्री कर जीवो बर्तन कहा पाकू मतलब बंडल सिथ सेल को पळौची तेल इंटेरियर को चली गेला से समय एठी आ ऑक्सीजन हम प्रोडक्शन ता हाई हे परिबो नाही ताला भाबो मु तमन को ऑलरेडी कहै छी फोटो रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस को कंडीशन हुए ना नॉर्मली हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन तामे हमें देखली ताला एठी ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ता हाई हबो नाही कि C4 प्लांट को ओएल डेवलपमेंट हबो तामने इति अवॉइड करियो का ना फोटो रेस्पिरेशन काहे कि ना रूबिस कोटा बर्तन मेजोफिल सेल रु एंट्री बर्तन को जो बंडल सेट को एज फॉर रिजल्ट ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ता हाई हबो नाही तामने सेट कम लो होई चलिबो नेक्स्ट बर्तन एठी रूबिस को एंट्री को जो कोडी बंडल सेट सेल को एठी एंट्री कला पर कोन होची ना नॉर्मली ए प्रेजेंट कोन हुए बर्तन आउला हाई टेंपरेचर विषय कहउतली नॉर्मली ये जगह पड़े आसुची ये जगह आसला पर एठी रिसेंटली गोटे केस कहउतली कोन कहउतली जो बंडल सीट विषय कहउतली नॉर्मली बंडल सीट रे कोन होची ना जो स्ट्रोमाटा डेवलप होता है ग्राना पूर डेवलप ग्राना तले एठी नाही तले बंडल सीट रे ग्राना नहीं जे बंडल सीट रे ग्राना नहीं सेठी कोन हबो जे बंडल सीट स्ट्रोमा डेवलपमेंट मोस्ट ऑफ डेवलपमेंट होची के ना स्ट्रोमा लिसन मु तमको एबे बंडल सीट रे कोन हुए ना स्ट्रोमाटा मोर डेवलप हुए किंतु ग्रानाटा पूर डेवलपमेंट हुए जेतु स्ट्रोमाटा मोर डेवलप होईची तले एठी को हबो C3 साइकिल हबो तो दामने आउटसाइड में जो मेजोफिल सेल होते हैं वहां क्या होता है लाइट रिएक्शन जिसके वजह से वो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है लेकिन जब रूबिस बर्तन एंट्री कर जाउछ कोठी कि ना बंडल सेल को से समय रे ऑक्सीजन प्रोडक्शन हाई होई परनी जेतु हाई प्रोडक्शन लो हो जाउची जहां पर कि फोटो रेस्पिरेशन ता हबा को दबो नाही सेकंड दिस कहली बर्तन जेतले से एंट्री कर जो बंडल सेल bundle cell contains stroma and grana, but stroma is more developed, grana is poor developed, or you may say that the absence of the grana. जेहेतु एटी स्ट्रोमा अछि को जगह ना बंडल सिथरे तेनु एटी ना C3 साइकिल टेक्स हो तो वर्तमान C3 साइकिल टेक्स प्लेस ला as for result it gives rise to that means वर्तमान कोन करो रिडक्शन ऑफ द टेंपरेचर means low temperature तान वर्तमान एटी कोन करो ना कि लो टेम्परेचर को लो कर दबो बर्तमान हम जाइले इडी बर्तमान ये बड़े प्रोसेस थिबा जगु ये क्रांच हम शो करथि टेम्परेचर टा लो हो जाई एंड ऑक्सीजन कंसंट्रेशन मध्ये लो हो जाउची जहां पर इट अवॉइड तो इट अवॉइड्स द फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस तने ये जो बर्तन मेकानिज्म ता जो क्रांच हमर मेकानिज्म ता ये कोन कोची ना प्लांट बॉडी को माने C4 प्लांट को वेल एस्टैब्लिश करि पाउची एवं ता कोन कोची रेजिस्टेंस पावर दे पाउची बा अवॉइड करि पाउची ये काहात ना एग्नेस्ट द फोटो रेस्पिरेशन को रेजिस्ट करूची एवं फोटो रेस्पिरेशन जो हार्मफुल प्रोसेस हम डिनोटेड करूचे सेटा नॉर्मली एठी कोन होची ना ए जगह रे C4 प्लांट रे हेई पारु नाही काहे कि due to the presence of the cranch anatomy and due to the significant effect of the dimorphic chloroplast, that means presence of the granum and absence of granum, that the presence of the mesophyll cell and the presence of the bundle cell. Is it clear na koi problem ho cha all of you problem hala ki all of you clear? No, Clear, sir. yes, sir. किए कहला नो किसी प्रॉब्लम हला आउथरे कहबी किसी No, प्रॉब्लम sir. बुझी पर नो सर मतलब क्या हो बुझी पाछ ना बुझी पाना
बुझी पारलो क्लियर सर ओके ओके उसके बाद एबे हम आसो ये प्रोसेस विषय हम जानिबा प्रोसेस में मित्र कोन होउची बर्तमान C4 प्लांट को आसो तो वर्तमान कोन होची लिसन ऑल टू वेरी वेरी एक्सक्यूज मी इंपोर्टेंट सर वर्तमान यस सर टिके स्लो रे कहिबे Yes. सर बेसी स्पीड हो ओके इट्स ओके बर्तमान देखो C4 पाथवे जो C4 पाथवे बर्तमान देखो इटी नॉर्मली कोन होची नॉर्मली C4 पाथवे हमें जानले बर्तमान दीटा सेल बर्तमान कहली मेजोफिल सेल होची आ ओटे बंडल सेल होची बर्तमान देखो ये जो मेजोफिल सेल बर्तमान ये जो ऊपरटा सराउंडिंग तुम पछो एटा सेल एपर तळटा जो देखि पछो एटा होची बंडल सेल इज इट क्लियर समस्त को क्लियर स्क्रीन शेयर क्लियरली देखा जाउची हाँ विजिबल सर हो रहा हाँ है सर Yes, स्क्रीन sir. शेयर Yes, sir. ता माने हम देखिले बर्तमान गोटे मेजोफिल सेल टेक्स प्लेस होची आ बंडल सेल टेक्स प्लेस होची this one mesophil cell and lower base the bundle sheath बर्तमान कौन हुई ना नॉर्मली C4 पाथवे में ये जो कार्बन से फिक्सेशन हो रहा है देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज हो रहा है कहां पर ना मेजोफिल सेल में फर्स्ट ऑफ ऑल CO2 डिफ्यूज होउची कोडी आसी कि ना मेजोफिल सेल रे जेतले मेजोफिल सेल डिफ्यूज होउची से बर्तमान कहा सहित फिक्स होउची ना फर्स्ट फिक्स होउची PEP लिसन ऑल ऑफ यू फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेस विथ PEP PEP का मतलब फॉस्फो इनोल पायरुविक एसिड तो PEP का मतलब हुआ कौन फॉस्फो इनोल पायरुविक एसिड तो वर्तमान जो PEP होते हैं फॉस्फो इनोल पायरुविक एसिड तार सहित वर्तमान CO2 आसी की फिक्सेशन हला लिसन फिर से बोल रहा हूं ये देखो PEP तुम माने क्लियरली देखो PEP के नीचे कौन बोल तीनटा को बिंदु देखे छी डॉटेड दैट मींस व्हाट PEP इज अ 3 कार्बन कंपाउंड लिसन फिर से बोलो PEP कहूँ ना नॉर्मली 3 कार्बन कंपाउंड तापर जेतेबेले CO2 आसी की फिक्स हैला बर्तमान देखिलो CO2 गोटे कार्बन कंपाउंड अछि CO2 कंटेन्स इट वन टाइप ऑफ वन कार्बन कंपाउंड बर्तमान CO2 जो बर्तमान गोटे कार्बन को आसला एंड हियर 3 कार्बन कंपाउंड तो टोटल कुल मिलाकर 4 कार्बन कंपाउंड समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं ऑल ऑफ यू यस सर Yes, sir. ओके ओके बर्तमान जाइले बर्तमान PEP 3 कार्बन कंपाउंड एटी कार्बन डाइऑक्साइड ला 1 कार्बन कंपाउंड तो कुल मिलाकर 3 प्लस 4 कार्बन कंपाउंड बर्तमान कौन हबो जहां पर प्रोडक्शन होची ऑक्सालो एसिटिक एसिड ओ ए ताने ओ ए दैट इज 4 कार्बन कंपाउंड ता माने वर्तमान कौन हला ना CO2 आसी CO2 फर्स्ट ऑफ ऑल आकर कहां पर डिफ्यूज हुआ वर्तमान आसी मिसला मेजोफिल सेल में मेजोफिल सेल कहां से डिफ्यूजन हला PEP सहित फिक्स हला जहां पे प्रोडक्शन को हला ना OAA ऑक्सालो एसिटिक एसिड that contains a 4 carbon compound that's why हमें माने को जाकू C4 प्लांट सॉरी सेति पे हम को डिनोट रहता C4 बर्तमान तो मानो क्वेश्चन आसीबो द फर्स्ट टेबल प्रोडक्ट ऑफ द C4 पाथवे योर आंसर शुड बी OAA लेकिन जो तमन क्वेश्चन आसीबो द फर्स्ट टेबल प्रोडक्ट ऑफ द C3 साइकिल योर आंसर को हबो EGA इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू समझ sir. में आ रहा है Yes, Yes, sir. sir. ओके दिव्या से समझ में आ रहा है क्योंकि तुम हिंदी কথা को बुझी पाछो ओडिया ऑल ऑफ यू क्लियर Yes, sir. ओके दिव्या से यदि प्रॉब्लम हो कोई दिक्कत होगा तो बता देना फिर से ओके हाँ sir. तो देखो यहाँ पर क्या होता है जो ओ ए बर्तन 4 कार्बन कंपाउंड सेति पे हमें C4 प्लान कहले लिसन और एक बात बताना चाहता हूँ हियर लिसन देखो मेंशन अछि पी कार्बोक्सिलेज तमान मु कहतली C3 साइकिल टाइम रे मु तमान कहतली रूबिस के बारे में रूबिस को इज द वन टाइप ऑफ act in the C3 cycle but here पेपको लिसन फिर से याद करना पेपको मतलब तुमन को ऑलरेडी कह दिली पीपी मतलब फॉस्फो इनोल पायरुविक एंड सीओ जो बता रहा हूं तो कार्बोक्सिलेज दैट मींस ये एठी जो एंजाइम ऐड करे से एंजाइम को किए ना पीपी कार्बोक्सिलेज तार माने फॉस्फो इनोल पायरुविक एसिड कार्बोक्सिलेज हम इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पेपको दैट मींस एबे the C3 cycle जो enzyme responsible that is known as the Rubisco S सर PEP ର full Yes. form पुणी रिपीट कर देबे कि PEP ର full okay phosphor राइट देखो क्लियर देखो मु राइट डाउन करछि फॉस्फो इनोल पायरुविक एसिड क्लियर दिखाई जा रहा है स्क्रीन पे स्क्रीन में देखि पाछो तुम्हें हैला सर हे गेला Yes, sir. ओके फॉस्फो इनोल पायरुविक एसिड तो वर्तमान देखो एबे देखो पीपी वर्तमान ये ला पीपी कार्बोक्सिलेज
हमने पीपी कार्बोनिल मतलब हमें शॉर्ट फॉर्म में इसे बोलते हैं पेप्को। ये पेप्को जो एंजाइम्स होते हैं इट्स एक्ट ऑन द C4 पाथवे। ये कोड एक्ट करे बा कोड रेस्पॉन्सिबल कोड यूटिलाइज हुए इन्वॉल्व ने दैट इज C4 पाथवे बा C4 साइकिल में। लेकिन जो C3 साइकिल होते हैं सेटी कौन दरकार है रूबिस। ये बात को याद रखना C3 साइकिल में रूबिस्को, C3 साइकिल में PGA एंड C4 साइकिल में OA एंड C4 साइकिल में पेप्को। इज इट Pepco. क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, sir. एंजाइम एंड फास्ट टेबल प्रोडक्ट के बारे में याद है समस्त रहिला मन रहिला? हाँ सर सर Yes, पेप्को sir. गुटे एंजाइम ना सर पेप्को वन टाइप ऑफ एंजाइम्स सेति रूबिस्को एंजाइम्स थिला हियर Okay, sir, पेप्को इज द okay. वन टाइप ऑफ एंजाइम्स ता प्रेजेंस रे कोन होची ना ऑक्सैलो एसिटिक एसिड टा फॉर्मेशन होची केतले ना पीपी सहित कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन हो रहा है। जब कोन होची ना जेतले कुछ पीपी CO2 फिक्सेशन होची द प्रोडक्शन हो रहा है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ पेप्को व्हाट टाइप ऑफ एंजाइम्स। उसके बाद क्या हो रहा है ये जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड तुम देख लो ये जो 4 कार्बन कंपाउंड आफ्टर देन इट इज कन्वर्टेड इनटू मैलेट आयन दैट मींस मैलिक एसिड। लिसन ऑल ऑफ यू फिर से बोल रहा हूं ये बर्तन वो एक क्या कर रहा है ये नॉर्मली एंजाइम्स यहाँ पर एंजाइम्स कौन है ना मैलेटो डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ पर एंजाइम्स कौन एक्ट करता है ना मैलेटो डिहाइड्रोजिनेज। तो वर्तमान कौन जाइले ना ऑक्सैलो एसिटिक एसिड दैट मींस वे कन्वर्टेड होची कोठी को ना मैलिक एसिड। मैलिक एसिड लिसन फिर से बोल रहा हूं मैलिक MALIC मैलिक एसिड और यू में से ऑलरेडी एंजाइम्स का कौन होती ना एटी लिखा हुआ एंजाइम्स जो होते हैं उनके जो लेटर होते हैं उनका जो वार होते हैं लास्ट को कौन लगे एटीए दैट मींस दैट्स नोन एज द मैलेट। मैलेट का मतलब मैलिक एसिड। तो वर्तमान ऑक्सैलो एसिटिक एसिड मैलिक फॉर्मेशन हला। बर्तमान जो मैलिक एसिड बर्तमान फॉर्मेशन होची से एंटर कर जीवो बट डिफ्यूज जीवो कोठी कैसी की बंडल से दिखाई दे रहा है। देखो हियर ये दिस वन मेजर फिल सेल बर्तमान मैलिक एसिड आकर कहां पर फ्यूजन होची बंडल शीट में। बंडल शीट समझ में। में आ रहा है? Yes, sir. दिखाई दे रहा है स्क्रीन से? हाँ, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके यहाँ पर लिसन देखो सर म्यूट है गला सर हेलो ऑल ऑफ यू सुनी पछो Yes, ऑल ऑफ यू sir. सुनाई हाँ दे रहा है? सर Yes, sir. Yes, sir. ओके वर्तमान क्लियर सुनो तो क्या हो रहा है वर्तमान में देखिबा वर्तमान ना वर्तमान देखले जो मैलेट आयन थिला मतलब मैलेट आयन को होची ना कन्वर्टेड इनटू पाइरुविक एसिड में कन्वर्जन हो जाउची किंतु कन्वर्जन नहीं तो रिडक्शन हो रहा है दैट मींस कौन होची ना मैलेट एसिड इसलिए पाइरुविक लिसन बाय द क्लियर सुनाई दे रहा है क्लियर सुबुची ऑल ऑफ यू क्लियर हाँ, सुनाई sir. दे रहा है? ओके Yes, sir. Yes, sir. ऑल ऑफ यू हेलो ऑल ऑफ यू सुनी पाछो क्लियर सुनाई दे रहा है ऑल ऑफ यू? ओके हाँ Yes, सर sir. Yes, sir. वर्तमान कौन ना मेजोफिल सेल से मेजोफिल सेल मतलब वर्तमान मैलिक एसिड एसिड पाइरुविक एसिड फॉर्मेशन होची सेतोल देखो क्लियरली टिके मेकानिज्म होची ऑल ऑफ यू। वर्तमान एठी हमें मैलिक एसिड थिला कोन ना 4 कार्बन कंपाउंड हियर देखो पाइरुविक एसिड तो 3 कार्बन कंपाउंड। वर्तमान मेकानिज्म कौन होला नॉर्मली जो मैलिक एसिड से पाइरुविक एसिड फॉर्मेशन हो रहा है से समय कौन हुए ना 1 कार्बन डाइऑक्साइड বা कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है। लिसन फिर से देखो मैलिक एसिड लिसन यहाँ पर जब मैलिक एसिड से पाइरुविक एसिड फॉर्मेशन हो रहा है से समय कौन होची ना गोटे कार्बन कंपाउंड बा कार्बन डाइऑक्साइड टा बर्तमान रिलीज होची जहां फल जो 4 कार्बन कंपाउंड थिला एटी 3 कार्बन कंपाउंड फॉर्मेशन होची आ गोटे कार्बन कंपाउंड केमिति रिलीज होची आज ए कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर ऑल ऑफ यू कार्बन डाइऑक्साइड केमिति रिलीज हो क्लियर क्लियर सुनी पाछो बुझी हाँ पाछो? सर रिपीट करिए सर
वर्तमान जो मैलिक एसिड से अभी कौन फॉर्मेशन ला हम कहली पायरुविक एसिड, मैलिक एसिड से पायरुविक एसिड फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर मैलिक एसिड 4 कार्बन कंपाउंड, यहाँ पर पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड, आउ गोटे कार्बन कंपाउंड गला कोरे, आउ गोटे कार्बन कंपाउंड कोला ना यहाँ पर जो आउ गोटे कार्बन CO2 हिसाब रे गोटा एक्ट एज CO2 हे कि गोटे कोन रिलीज हो जाउची। लिसन CO2 दैट मींस कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड जोटा रिलीज होला जो CO2 वर्तमान कोन हुए ना वर्तमान सी वर्तमान एक्ट बस सी वर्तमान डिफ्यूजन है जो बस सी वर्तमान इन्वॉल्वमेंट जो कोदरे ना केल्विन साइकिल रे। नॉर्मली हमें जाने चाहिए केल्विन साइकिल में CO2 फिक्सेशन हो रहा है, तो CO2 एक्सक्यूज मी सर, यस सर सॉरी टू इंटरप्ट सर, प्लीज सर स्लो कहिबे सर, बेसी स्पीड को सुनते। ओके ठीक अछि कोन होजी वर्तमान मैलिक एसिड रु वर्तमान में पायरुविक एसिड फॉर्मेशन होजी। वर्तमान जे मैलिक एसिड से पायरुविक एसिड फॉर्मेशन हो रे सेतेबेला कोन होजी ना गोटे कार्बन कंपाउंड बा गोटे कार्बन कंपाउंड कोन होजी ना रिलीज होजी। केमिति रिलीज होची ना CO2 मतलब दैट मींस कार्बन डाइऑक्साइड हिसाब रे जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होला से कार्बन डाइऑक्साइड कोन करची ना C3 साइकिल बा त माने कहबो जो केल्विन साइकिल कोन होची ना केल्विन साइकिल यूटिलाइज होची। as for result it gives rise to sugar molecules that means glucose। तो ग्लूकोज एटी जो केल्विन साइकिल रे जो सुगर का प्रोडक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ द रूबिस कॉइल। फिर से बोला हूं ये जो मैलेटाइन से जो पायरुविक एसिड फॉर्मेशन हो रहा है दैट मींस 4 कार्बन कंपाउंड हियर पर 3 कार्बन कंपाउंड 1 कार्बन कंपाउंड रिलीज आउट को हिसाब से नॉर्मली कंसीडर एज बा अज्यूम एज CO2 के हिसाब रे बता भाबे जे CO2 हिसाब रे गला CO2 हिसाब दैट मींस जो कार्बन डाइऑक्साइड गोटे C हिसाब रे गोटे कार्बन कंपाउंड पड़ला को हिसाब रे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के पड़ला से कार्बन डाइऑक्साइड बता एटी यूटिलाइज टू कोडी ना केल्विन साइकिल रे जो जहां पड़ले कि कोन दोजी ना सुगर मॉलिक्यूल्स दोजी एंजाइम्स के रूबिस को बिकॉज़ ऑफ ए पार्ट टोटल हमें ऑलरेडी पढ़िचे को साइकिल दा C3 साइकिल विषय वर्तमान एबे जो फॉर्मेशन ला पायरुविक एसिड फर्दर कोन होजी ना री एंटर को जो कहा को ना मेसोफिल सेल में। क्लियर सुनी पाचो ऑल ऑफ यू क्लियर Yes, sir. Yes, Okay. sir. बट एटी हियर देखो एटी नॉर्मली कौन होची नॉर्मली यहाँ पर पायरुविक एसिड फिर से जतले मेसोफिल सेल एंट्री करौची पायरुविक एसिड फॉर्मेशन होची कोन PEP ये PEP फॉस्फोइनोल फिर से ये साइकिल रिएगेन दिस वे फुणी चलला एम रिएगेन तो ये साइकिल कंटीन्यूअसली ले फॉर्मेशन हुए ताले हमें पायरुविक एसिड फुणी पाइगला कोन PEP रू फुणी CO2 फिक्सेशन हो फिर से ऑक्सैलिक एसिड फिर से मैलिक एसिड फिर से CO2 रिलीज होगा फिर से केल्विन साइकिल होगा उसके बाद पायरुविक एसिड उसके बाद PEP इस तरह का बर्तमान यही बढ़िया हिसाब रे बर्तमान लाइक दैट यही बड़ा कोन ना प्रोसेस टा आगु आगु प्रोसीडिंग करे। क्लियर बर्तमान सेकंड जो आसो पायरुविक एसिड रो जतले PEP फॉर्मेशन होची तो पायरुविक एसिड नॉर्मली कोन जो PEP तो मन को होची PEP मतलब क्या मतलब मन कोन कली फॉस्फोइनोल कली दैट मींस एठी गोटे फॉस्फेट ग्रुप अछि। लिसन ता माने एठी गोटे फॉस्फेट ग्रुप रहउची ता माने जतले हमें पायरुविक एसिड रो PEP फॉर्मेशन होची से समय गोटे फॉस्फेट ग्रुप दरकार में होची ताले जे फॉस्फेट ग्रुपटा कोउड आसला बर्तमान सेति पई ये पायरुविक एसिड सहित वर्तमान कोन होची ना सेठी एटीपी मतलब एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बर्तमान देखो जो एटीपी थिला जो एटीपी मतलब एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट दैट मींस हियर 3 फॉस्फेट ग्रुप बर्तमान एटी तीनटा जो फॉस्फेट ग्रुप थिला कोडी एटीपी में जो एटीपी में 3 का फॉस्फेट ग्रुप था मतलब कहली 3 फॉस्फेट ग्रुपटा एटीपी जतले यूटिलाइज होची से समय कोन हुए ना गोटे दीटा फॉस्फेट ग्रुप रु बर्तमान दीटा फॉस्फेट ग्रुप कोन ना बर्तमान रिलीज आउट जाती जोटा कि कोन ना पायरुविक एसिड अटैचमेंट होती जहां फल पायरुविक एसिड रे बर्तमान गोटे फॉस्फेट ग्रुप आसी अटैचमेंट हेगला त पायरुविक एसिड में एक जो गोटे फॉस्फेट ग्रुपटा अटैचमेंट होबा द्वारा कोन फॉर्मेशन कोन कहला ना फॉस्फो ग्रुप दैट मींस जहां फल कि पायरुविक एसिड रु फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड क्रिएट हो परछि। लिसन बुझी पाछो त पायरुविक एसिड एटा कोन फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड ताने पायरुविक एसिड में कोन अटैचमेंट हेजी फॉस्फेट ग्रुप ताले से फॉस्फेट ग्रुप कोउड आसला ना जेतोले एटीपी यूटिलाइज होला ले एटीपी यूटिलाइज होची ले एटीपी कन्वर्ट होची एएमपी का मतलब एडेनोसाइन मोनो एम फॉर मोनो दैट मींस एतु दीटा कोन ना फॉस्फेट ग्रुप रिलीज होची वर्तमान एटी जो वर्तमान एटीपी यूटिलाइजेशन होबा द्वारा जो फॉस्फेट ग्रुपटा रिलीज होची से फॉस्फेट ग्रुपटा कोउडी अटैचमेंट होची ना पायरुविक एसिड सहित जहां फल रे इट गिव्स राइज टू फॉर्मेशन ऑफ PEP दैट मींस फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड। समझ में आ रहा है प्रोसेस जो तमनु कहली क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ये बर्तन थिला तमर कोन ना C4 पाथवे दैट मींस C4 साइकिल दैट मींस HS के पाथवे। क्लियर प्रोसेस समस्त क्लियर किछि डाउट्स अछि कुहो ऑल ऑफ यू किछि डाउट्स अछि कुहो? Clear, sir. Clear, sir. प्रॉब्लम एनी प्रॉब्लम कहार दिव्याश्री एनी प्रॉब्लम?
No, No, sir. विक्की प्रॉब्लम होची No, sir. तण प्रभांशी किसी प्रॉब्लम No, sir. देन मोहन No, sir. अर्पिता No, sir. पूर्णमासी प्रॉब्लम एनी प्रॉब्लम पूर्णमासी किसी प्रॉब्लम होची No, sir. पुष्पलता शुभस्मिता शुभस्मिता क्लियर वॉइस शुभजी शुभस्मिता ओके तो नॉर्मली कोन होची ना मैं नेक्स्ट क्लास Yes, sir. शुभस्मिता किसी प्रॉब्लम होची बुझी परछो No, sir. ओके वेरी गुड तो नेक्स्ट क्लास डिस्कशन टिल देन थैंक यू गुड नाइट Good night, Good sir. night, sir. Good night, sir.